नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंसेस। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। आप सभी जानते हैं, आप सभी का भविष्य उज्जवल है, तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा। और टेंस आप सभी जानते हैं, टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर काल में यानी भविष्य काल में यदि हमारा एक्शन, यदि हमारा कार्य के पूरा होने की कल्पना की जाती है, तो तब वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों। यानी भविष्य काल में यदि हम अपने एक्शन की, यदि हम अपने कार्य के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं कि इन फ्यूचर हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ऐसे वाक्य सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हिंदी रिकॉग्निशन। हिंदी पहचान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंग्लिश थ्रू हिंदी हियर। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान। तो कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस हम बोलते हैं दोस्तों, और उस हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट, हिंदी वाक्य के अंत में अगर बोला जाता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के शब्द यदि आते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट, तो वहां पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। या फिर आप देखिए, जरूरी नहीं है कि केवल यही शब्द आते हैं, तो आप मेन पहचान को याद रखेंगे। मेन पहचान होता है कि सेंटेंस के एट लास्ट यदि साउंड आता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट, किसी भी हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट ये वाली साउंड आती है आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो वहां पर हमारा कौन सा टेंस होगा? वहां पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है दोस्तों। तो जरूरी नहीं है कि केवल चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ही आए। तो ऐसे सपोज कीजिए कहीं पर आ सकता है पिया होगा, मैंने दूध पिया होगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों आ होगा की साउंड आ रही है। तो ये वाली मेन पहचान होती है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक सिंपल आते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो सिंपल सेंटेंस दोस्तों कौन सा होता है? जिसमें केवल एक वर्ब होती है, अर्थात जिसमें केवल एक ही एक्शन परफॉर्म होता है, जिसमें केवल एक कार्य किया जाता है। बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग अलग होता है, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है दोस्तों विल हैव, शैल हैव। किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, कहां पर विल हैव लगाना है और कहां पर शैल हैव लगाना है? पूरे फ्यूचर में एक जैसा रूल होता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है, अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम शैल लगाते हैं, अर्थात शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट आई एंड वी, सब्जेक्ट आई और वी के साथ। और बाकी सभी के साथ यानी शेष सभी के साथ लगाते हैं विल हैव। और मेन वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको आप V3 फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो परफेक्ट में हमेशा V3 फॉर्म का यूज किया जाता है, परफेक्ट में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये आपने देखा हिंदी रिकॉग्निशन, यहां पर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास वाक्य संरचना। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है विल हैव
शैल हैव, ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट यदि हमारा आई और वी होता है, आई या वी होता है तो शैल हैव लगाते हैं। अगर अन्य कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फाइनली टाइम आएगा। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बात करेंगे निगेटिव की। तो निगेटिव दोस्तों कैसे बताया है मैंने कि अगर दो वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब होता है तो दोनों वर्ड के बीच में नोट लगाना होता है निगेटिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा विल या शैल आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे नोट आ जाएगा, फिर हमारा हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या शब्द हिंदी में आता है और उस क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को बाहर लिखा जाता है। तो बिल्कुल हम इसको यहाँ पर विल या शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है तो इसको हम बाहर रखेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी फिर सेम सेंटेंस जो का त्यों चलता चला जाता है। नोट है तो निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद हमारा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हमारा विल या शैल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद आएगा हमारा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे दोस्तों हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। आइए अब हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सूर्य निकल चुका होगा, तो वाक्य के अंत में देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड आते हैं। लिया होगा, दिया होगा, या इसके अलावा साउंड आता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है, विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं जिसमें केवल एक काम किया जाता है, केवल यहाँ पर एक काम है, सूर्य निकल चुका होगा। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, द सन विल हैव राइजन, द सन विल हैव राइजन, सूर्य निकल चुका होगा। इसी तरह मैंने कहा कि वे स्कूल जा चुके होंगे, वे स्कूल जा चुके होंगे। They will have gone to school, they will have gone to school, वे स्कूल जा चुके होंगे। हमने ताजमहल देख लिया होगा, हमने ताजमहल देख लिया होगा। तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, वी shall have seen the Taj Mahal, we shall have seen the Taj Mahal। मैंने नाश्ता कर लिया होगा, मैंने नाश्ता कर लिया होगा। तो क्या बोला जाएगा, I shall have taken the breakfast। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो हमने देखे हैं सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो देखिए दोस्तों यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी आ जाता है तो आई और वी के साथ आप देख रहे हैं शैल हैव का यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब। अन्य कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म बिल्कुल आना ही आना है। अब देखिए दोस्तों हम निगेटिव बनाते हैं इसको निगेटिव।
मैंने नाश्ता नहीं किया होगा। तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, नोट कहाँ पर लगेगा, दोनों वर्ड्स के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के दो वर्ड हैं और दोनों वर्ड के बीच में नोट लगेगा दोस्तों। शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया होगा। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव की, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है, क्या शब्द स्टार्टिंग में होता है और उस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है, ये बाहर आ जाएगा। तो शैल आई, अगर वाक्य आप निगेटिव भी बनाना चाह रहे हैं तो नॉट आ जाएगा। शैल आई नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसको ही बनाते हैं, मैंने नाश्ता कब कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड कब लगाया है, तो इस कब क्वेश्चन वर्ड के लिए दोस्तों इंग्लिश में व्हेन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में व्हेन आ जाएगा, बाकी सेम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह जो का त्यों आएगा। व्हेन शैल आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को कम से कम 4 फॉर्म में बना सकते हैं दोस्तों, और 5वां फॉर्म हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आपका ये टेंस क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल सेंटेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ।